अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस मुल्क में किसान सबसे ज्यादा मजलूम क्यों है? क्या किसान इसलिए मुश्किलात का शिकार है कि इसके पास अपनी आवाज बुलंद करने का कोई जरिया नहीं, या हुकूमत और पॉलिसी साज इदारे ज़राअत को कभी तरजीह ही नहीं देते? अगर किसान का इस्तेहसाल यूं ही जारी रहा तो क्या हम अपनी मईशत को संभाल पाएंगे? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वो किसान जो हमारी रोजमर्रा की खुराक पैदा करता है खुद किस हाल में जी रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी सतून ज़राअत है। नाज़रीन, ज़राअत का कौमी पैदावार में तकरीबन 22% हिस्सा है। मुल्क की 37% आबादी को रोजगार जो है वो ज़राअत फराहम करती है। नाज़रीन, दही इलाकों की अक्सरियत का जरिया ज़राअत है, जहाँ छोटे किसान अपनी जिंदगी की तमाम तर जमा पूंजी जमीन पर लगा देते हैं। क्या वो तबका जिस पर मुल्क की मईशत का इन्हिसार है अपने बुनियादी हकूक और सहूलियात हासिल कर रहा है? क्यों आज पाकिस्तान का किसान बदतरीन गुर्बत, इस्तेहसाल और बेबसी का शिकार है? पाकिस्तान में किसान को जमीन पर काम करते हुए जिन चैलेंजेस का सामना है, आज की वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, गंदम, चावल, कपास या गन्ना, किसी भी फसल की बुवाई के वक्त बीज और खाद की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। महंगाई के इस तूफान में किसान को न सिर्फ महंगा बीज खरीदना पड़ता है, बल्कि अक्सर नाकिस मयार का बीज मिलता है, जिससे पैदावार मुतासिर होती है। छोटे किसान के लिए ये कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। पाकिस्तान में ज़रई जमीनों को पानी देने के लिए नहरी निजाम नाकाफी है। जब किसान ट्यूबवेल या दूसरे जराये से पानी लगाने की कोशिश करता है तो डीजल की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। नतीजा ये निकलता है कि या तो किसान अपनी जमीन छोड़ देता है या कर्ज के बोझ तले दब जाता है। ज़रई अद्वियात मार्केट में बड़ी तादाद में जाली होती है। ये अद्वियात न सिर्फ फसल को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि किसान की मेहनत और पैसा दोनों जाया हो जाते हैं। हुकूमत इस मामले पर कोई खातिरख्वाह कार्रवाई नहीं करती। जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो वो आड़तियों के हाथों ब्लैकमेल होता है। मंडी में अपनी फसल फरोख्त करने के लिए किसान को मिडलमैन या जखीरा अंदोजों का सामना करना पड़ता है। किसान के पास अपनी फसल को स्टोर करने की सहूलत नहीं होती, इसलिए वो मजबूरन कम कीमत पर अपनी पैदावार बेच देता है। नाज़रीन, गन्ने के काश्तकारों को खास तौर पर जिन चैलेंजेस का सामना होता है, उसमें शुगर मिलें गन्ना खरीदने के वक्त सख्त शराइत आयद करती हैं। किसान को सरकारी रेट पर गन्ना बेचने के बावजूद महीनों और सालों तक पेमेंट नहीं की जाती। जब किसान गन्ने से खुद गुड़ बनाने की कोशिश करता है तो हुकूमती एहलकारी से गैर कानूनी करार देकर रोक देते हैं। ये सूरत हाल किसान के लिए आमदनी के एक अहम जरिए को खत्म कर देती है। नाज़रीन, अगर हम कपास की बात करें तो पाकिस्तान में कपास की सनत को भी जवाल का सामना है। मकामी कपास की पैदावार को फरोग देने की बजाय कपास बैरून मुल्क से मंगवाई जाती है। इस पॉलिसी के बाइस मकामी किसान की कपास खेतों में पड़ी रह जाती है और वो नुकसान उठाता है। कपास के ताजिर भी किसान का इस्तेहसाल करते हैं, जिससे उसकी मेहनत रायगा हो जाती है। हुकूमत ने हालिया दिनों में ज़रई टैक्स नाफिज कर दिया है, जो किसान के लिए एक नया बोझ बन चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों ने ज़रई टैक्स के कवानीन मंजूर भी कर लिए हैं। 12 लाख रुपए से जायद आमदनी पर 15% इनकम टैक्स और इजाफी सुपर टैक्स लागू किया गया है। पहले ही महंगाई और कर्ज के बोझ तले दबे किसान के लिए नया टैक्स मजीद मुश्किलात का बाइस बन रहा है। किसान के लिए सहूलियात फराहम किए बगैर टैक्स लगाना जुल्म के मुतरादिफ है। असेंबलियों में बैठे नाम निहाद जिम्मेदार असल में सनतकार हैं, जिनका ज़राअत से कोई ताल्लुक नहीं। ज़राअत के लिए वजीर बनने वाले अफराद को ज़राअत की बुनियादी मालूमात भी नहीं होती। किसान की आवाज सुनने वाला कोई नहीं और हुकूमत की पॉलिसीज मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। नाज़रीन, अगर किसान के मसाइल हल करने हैं तो बीज और खाद की कीमतों को काबू में रखा जाए और उनकी क्वालिटी को भी यकीनी बनाया जाए। डीजल और बिजली पर सब्सिडी दी जाए ताकि किसान जमीन को बेहतर तरीके से काश्त कर सके। जाली अद्वियात के कारोबार को सख्ती से रोका जाए। किसान को मंडी तक डायरेक्ट रसाई फराहम की जाए और मिडलमैन का किरदार खत्म किया जाए। शुगर मिलों और बाकी ताजरों को पाबंद किया जाए कि वो किसान को वक्त पर पेमेंट करे। नाज़रीन, ये सब मिसाइल सुनने के बाद सवाल ये है कि क्या हुकूमत किसान के मसाइल के हल के लिए कोई कदम उठाएगी? क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसान के हक में आवाज बुलंद करेंगे? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।